हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशियल क्लासेस। आप सभी को अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कंटिन्यू विद योर सीरीज़। अपने सीरीज़ के साथ हम कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम सेक्शन 14 को कवर करेंगे। हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो क्लासेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन 6 to 13 तक हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर्स के बारे में नहीं बताया गया है। जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी हायरार्की और उनके बारे में बताया गया है। जो भी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा वो सब एक्सप्लेन किया गया है। उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। पावर तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी इस वाले प्रोविजंस में सिर्फ बताया जा रहा है कौन किसके हायरार्की किसका सबऑर्डिनेट होगा। नाउ कम टू द सेक्शन 14। सेक्शन 14 जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वही होता है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डीएम कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और हम कुछ को पावर देते हैं जिनको बनाया जाता है स्पेशली एज अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिनको पावर के थ्रू बनाया जाता है। जनरली तो डीएम को ही कहा जाता है। जैसे कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज थिंक फिट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, एंड शैल अपॉइंट वन टू देम टू बी अ डीएम। उनमें से एक डीएम भी होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहुत सारे होते हैं और उसमें से एक मेन होगा जिसको हम डीएम कहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी उनको जानते हैं। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच पावर एज द डीएम। जैसे हम पढ़ते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल असिस्टेंस, वैसे ही डीएम के भी एडिशनल्स होते हैं। उनके पास भी सेम पावर दिया गया है जैसे कि अदर के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी सब कुछ। नेक्स्ट, इसके सब क्लॉज, इसको मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हमारे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बस हमें पता रहना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। वेन एवर इट इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ डीएम, ऑफिस ऑफ द डीएम बिकम वैकेट। सेम वही बात, अगर नहीं है डीएम नहीं है तो कौन उसको सक्सीड करेगा। टेम्परेरी टाइम के लिए एनी ऑफिसर सक्सीड टेम्पररी टू एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सच ऑफिसर शैल बी पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑल द पावर परफॉर्म द ड्यूटी इम्पोज एंड सेनेट। मतलब डीएम का पावर जो भी है, किसी भी ऑफिसर को गवर्नमेंट जिसको बोलेगी उसको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ डीएम टू परफॉर्म करने के लिए। अगर कोई वेकेट हो, यहाँ पे वेकेट के बारे में बात की है। डीएम की पावर, डीएम का ऑफिस अगर वेकेट है तो उस पर कोई और भी बैठ सकता है जिसको बोला गया है। स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द चार्ज ऑफ एसडी सब डिवीज़न और में रिलीव हिम टू अ चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर एंड द मजिस्ट्रेट सो प्लेस्ड इन चार्ज सब डिवीज़न शैल बी कॉल्ड एसडीएम। इसमें एसडीएम के बारे में बता रखा है। सब डिवीज़न लेवल पे भी, डिवीज़न का भी सब डिवीज़न जो होता है उसमें, जैसे डीएम के लिए डिस्ट्रिक्ट दिया है उसके अंदर भी डिवीज़न होते हैं बहुत सारे, तो उन पे एसडीएम को बैठाया जाएगा। सब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यहाँ पे हर काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और यहाँ पे लिखा है अगर स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट का, subject to the control and direction as it may deem fit to impose the delegation it power to the DM. Fit to impose the delegate the power under the subsection 4 to the DM. अब ये DM भी कर सकता है एज ये जो अपॉइंट करने के लिए। यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी डीएम को, एसडीएम को। इस वाले सब क्लॉज 5 में, सब क्लॉज 5 में बोला हुआ है कि अगर 4 में तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एसडीएम को, अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी पावर डीएम को भी दे सकती है कि तुम अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है।
Nothing in this section shall preclude the government from conferring under any law for time being in force a commissioner of the police all or any of the power executive magistrate। इसमें ये बोला है कमिश्नर जो होते हैं पुलिस के, जो कमिश्नरेट होते हैं, उनको भी पावर दी जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। नथिंग इन दिस सेक्शन प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग एनी लॉ और टाइमिंग, मतलब इसमें प्रिक्लूड नहीं करते, इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट एनी अपॉइंट एज टर्म थिंक फिट executive magistrate or any police officer not below the rank of as a superintendent of police or equivalent to no special executive magistrate for a particular area performing the particular function as a special executive magistrate and power to confer in this। इसमें कोई टाइम पीरियड दिया नहीं है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट अगर किया जाता है कितने दिन के लिए किया जाता है वो कहीं लिखा नहीं है, बट ये हम मानेंगे 1 ही साल के लिए होते हैं या फिर पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बोला है कि एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 ईयर। हमने पिछले पढ़ा था कि एक्सीड 1 ईयर नहीं होना चाहिए, बट इसके अंदर वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए था, बट इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए कहीं ऐसा लिखा नहीं है। बट ये लिखा है कि जो सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं उनसे नीचे के लेवल पर नहीं होना चाहिए, वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, स्पेशल वाले। लोकल जुडिक्शन क्या है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का? ये जो सेक्शंस है ना ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आपका पुलिस एक्ट भी आएगा। पुलिस एक्ट जो है 1861, उसमें सारे जितने भी पुलिस की पावर के बारे में बात की गई है वहाँ पे सब रिलेट किया जाएगा। और डीएम को लोकल जुडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनका जुडिक्शन कितना होगा, कौन डिफाइन करेगा? मैंने यहाँ लिखा है कि डीएम ही डिफाइन करेंगे लोकल जुडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। डीएम अबव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अबव होते हैं। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डीएम स्टेट गवर्नमेंट की तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर कंट्रोल को छोड़ के अगर ऐसे पावर दी जाती है तो डीएम जो है टाइम टू टाइम लोकल एरिया ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और पावर ऑफ दे में कन्फर्म, मतलब किसी जो इनके पास पावर दी गई है, डीएम के पास पावर है कि वो किसी भी लोकल एरिया में अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट मतलब कि उनको पावर, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो अपॉइंट कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें पावर दिया गया है 15 में। और 16 में ये बोला गया है कि अगर जरूरत पड़े तो एरिया जो है वो तो डिफाइन करते हैं डीएम इन सब का, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले तो। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड डेफिनेशन जुडिक्शन ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट सेल एक्सटेंड थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट, बोला जब तक ऐसा कहा ना जाए, जब तक ये स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उनकी पावर होती है, उससे बाहर नहीं होती। नाउ कम टू द सेक्शन 17 भी लास्ट है हमारा ख़त्म। इसके बाद हमारा फिर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर आ जाएंगे हम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले प्रोविज़न मैंने पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को देखो, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए। सबऑर्डिनेट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑल द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेल सबऑर्डिनेट टू डीएम, जितने भी यहाँ पे सबऑर्डिनेट कौन किसका होगा, जैसे हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था। इस सेक्शन में भी सबऑर्डिनेशन के बारे में बात किया गया है। सबऑर्डिनेशन मतलब कि कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा, तो डीएम के सब सबऑर्डिनेट होंगे। एवरी पावर सब डिवीजन सेल बी सबऑर्डिनेट टू एसडीएम एंड सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल, मतलब और डीएम के पास भी ऐसी पावर आ सकती है लाइक का डीएम, एसडीएम के पास भी पावर एज ए डीएम आ सकता है जब तक कि वो कहा ना जाए। डीएम में फ्रॉम टाइम टाइम मेक द रूल्स एंड कंस्टिट्यूशन नीता डिस्ट्रीब्यूट द एलोकेशन ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब। डीएम के पास पावर है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सके, एसडीएम के पास पावर हो अगर डीएम कहे तो, और जो डीएम है सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, फंक्शन एरिया लोकेट करते हैं, ये सब चीज़ दिया है इसके अंदर। ठीक है, बस इसमें इतना ही एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू डीएम, एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एसडीएम एक्सरसाइज द पावर इन सब डिवीजन सेल सबऑर्डिनेट टू एसडीएम। सेम वो चीज़ हमने समझाया। इसको मैंने फटाफट पढ़ाया इसलिए क्योंकि हमारे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता रहना चाहिए सेक्शन, इसमें सेक्शन पता रहना चाहिए। और 18 जो है 98 सब इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने प्रोविज़न पढ़ा दिया है, एक बार उस वीडियो को देखो। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोर्ट ऑफ पावर ऑफ कोर्ट को पढ़ेंगे हम, ठीक है।